नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर को। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर से अब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, या तो एक क्वेश्चन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको कैलेंडर से मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है कि कैलेंडर, देखिए कैलेंडर के जितने भी आज पॉइंट होंगे हम सबको बारीकी से जानेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं कि जो साधारण ईयर है, साधारण वर्ष क्यों बने, लीप वर्ष क्यों बने, लीप वर्ष हर 4 साल में ही क्यों आया, और लीप शताब्दी वर्ष हर 400 साल में क्यों आया, और कौन सा महीना किसके जैसा होगा और कौन सा दिन किसके जैसा होगा। ठीक है, वहां आपको टेंशन लेने की आज आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सिंपल ईयर। कैलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका लीप ईयर, पहला आपका क्या है, सिंपल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, दूसरा आपका है लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर को लीप ही बोलेंगे, वही लीप वर्ष बोल देंगे, लीप वर्ष। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, पहला आपका साधारण सिंपल वर्ष, दूसरा आपका लीप वर्ष। अब देखिए साधारण वर्ष कौन से होंगे, मैं एग्जाम्पल लूं तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया 1981। ठीक है, 1981। अब आपको पता है कि देखिए इसकी जो पहचान बताई गई, वो पहचान ये बताई गई कि जो भी वर्ष अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वही क्या होगा, केवल वही वर्ष लीप वर्ष होगा। अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड नहीं है, या कोई भी वर्ष जो आपको दे रखा है 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे 1981, अब 1981 को आप डिवाइड करते हो किससे, 4 से। अब 4 का जो रूल है वो क्या है कि कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने हो, केवल आपको देखने की लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। क्लियर। अब जैसे ही आपने कहा 20 चौक 80, 80 जो ये 81 था, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 20 बार कंप्लीट डिवाइड होगा, प्लस 1 शेष बचता है। ये क्या बचता है बच्चे, 1 रिमेनिंग बचेगा, एक शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, और जब ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका आएगा सिंपल ईयर की कैटेगरी में, साधारण वर्ष की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसीलिए यहां से बोला गया कि लास्ट के जो भी 2 नंबर है उन दोनों को आप जैसे 2005, जैसे 2002, जैसे 2010, ये सारे के सारे कैसे है, ये सारे के सारे आपके सिंपल ईयर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लीप ईयर की। जो लीप ईयर है, अब देखिए सिंपल ईयर क्या है, सिंपल ईयर की यहाँ से परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे सारे वर्ष जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। डिवाइड किससे, 4 से, कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, वे सारे के सारे कैसे होंगे, वे सारे के सारे साधारण वर्ष होंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं 2012, 1996, 1888, ये 4 वर्ष आपके सामने हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब आपको क्या देखना है कि जो लास्ट के 2 नंबर है उनसे वे 4 से प्रॉपर डिवाइड है। तो यहाँ जो परिभाषा क्या बन जाएगी, अगर आप 96 को देखते हो तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 88 को देखते हो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 को देखते हो ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो यहाँ जो बनेगी आपकी कि नंबर क्या है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड है। राइट का मतलब क्या है, और यहां कंप्लीट डिवाइड नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में लिख दिया, राइट का मतलब कंप्लीट डिवाइड है और इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे रीजन की, क्यों ये 4 से डिवाइड ही है और ये 4 से डिवाइड क्यों नहीं है, यानी कि 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया, 2 से क्यों नहीं किया गया, 5 से क्यों नहीं किया गया, 3 से क्यों नहीं किया गया, 6 से क्यों नहीं किया गया। आपके मन में सवाल आया होगा कि 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए बात करते हैं आगे की। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सिंपल ईयर जो है, जो कैलेंडर है हमारा, उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष वे होंगे जो वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, वो सारे के सारे वर्ष कैसे होंगे, साधारण वर्ष होंगे, सिंपल होंगे। अगर लीप वर्ष की मैं बात करूं कि जो भी वर्ष 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वे सारे के सारे कैसे होंगे, वे सारे के सारे बच्चे लीप वर्ष होंगे। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब आपको पता है कि लीप हर साल 4 से क्यों काटा गया, क्योंकि लीप वर्ष जो है वो हर साल जो लीप वर्ष है वो 4 साल बाद आता है, इसीलिए यहाँ किससे 4 से डिवाइड किया गया। अब लीप वर्ष का मतलब क्या है, लीप वर्ष का बस इतना सा मतलब है कि यहाँ जो साधारण वर्ष है, यहाँ जो फरवरी है वो 28 तारीख तक होगी। फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। लेकिन यहाँ जो लीप वर्ष है यहाँ फरवरी 29 तारीख की होगी, जो 4 साल में एक बार आएगी। कितने वर्षों में एक बार आएगी, 4 वर्षों में एक बार आएगी। रीजन भी मैं आगे बता के चलूंगा कि ये 4 वर्षों में ही क्यों आएगी, 4 वर्षों से पहले क्यों नहीं आती। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। बड़े धैर्य के साथ समझना, एक बार पढ़ना है, आखिरी बार पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए, तो यहाँ से फरवरी 28 की, वहाँ फरवरी 29 की, बस इतना ही फर्क आपने पढ़ा। अब देखिए जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ, बात करता हूँ मैं, सबसे पहला जो महीना है वो है हमारा जनवरी, फिर है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये 12 के 12 महीने हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए, जनवरी से। अब देखिए इसमें जनवरी में दिन कितने होंगे, जनवरी में जो आपके दिन होंगे वो 31 दिन होंगे, फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, फिर मार्च में 31 होंगे, फिर यहाँ 30 होंगे, यहाँ 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। 7 महीने कैसे हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं। ऐसे कितने महीने हैं, 12 में से 7 महीने ऐसे हैं। और 1, 2, 3, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। 4 महीने कैसे बच्चे, जिसमें 30 दिन होते हैं। और 1 महीना ऐसा है जिसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं। और इसी के अगर वर्ष में कितने, फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन है, तो ये साधारण वर्ष होगा। और अगर इसमें 29 दिन है तो ये लीप वर्ष होगा। क्या बात समझ पाए। अब चलिए बात करते हैं आगे कि ये लीप वर्ष क्यों माना गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, जो हमारा साधारण वर्ष था, सिंपल ईयर था, उसमें कितने दिन थे, 365 दिन थे। इसमें कितने दिन माने गए, 366 दिन माने गए। एक दिन ज़्यादा लेके चले हम। अच्छा, 365 को अब देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 कौन कौन से, मैं बात करता हूँ भाई किसकी, मंडे की, मैं बात करता हूँ किसकी, ट्यूसडे की, मैं बात करता हूँ किसकी, वेडनेसडे की, उसके बाद थर्सडे की, फिर फ्राइडे, सैटरडे, और फिर क्या जाएगा लास्ट, संडे। लास्ट क्या जाएगा, संडे। तो टोटल कितने दिन आए, टोटल आपके ये 7 दिन आए। अगर मैं 7 दिन के बाद फिर से 8वें दिन की बात करूं तो 8वें दिन फिर से क्या हो जाएगा, मंडे रिपीट होगा। मंडे के बाद फिर से क्या हो जाएगा, ट्यूसडे रिपीट होगा। फिर से क्या होगा, फिर से वेडनेसडे रिपीट होगा। तो ऐसे ही आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ से बना कि एक सप्ताह में कितने दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन है। मैं कहूँ आज बुधवार है, मैं कहता हूँ आज क्या है, आज बुधवार है। आज से 7 दिन बाद बताओ कौन सा दिन होगा। तो आपने कहा जी फिर से एक सर्कल, एक सप्ताह में 7 दिन, यानी कि एक सर्कल, एक सप्ताह कंप्लीट हुआ और सप्ताह से नेक्स्ट डे जो होगा वो सेम डे होगा। यानी कि यहाँ से आप 7 इसमें ऐड करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो फिर से क्या आ जाएगा बच्चे, फिर से वेडनेसडे आ जाएगा। तो यहाँ आपको जो काम करना है, जो क्वेश्चनों की वेटेज है, जो क्वेश्चन को आपको आंसर निकालना है, वो किसके बेस पे निकालना है, वो निकालना है आपको वीक प्लस एक्स्ट्रा डे, वीक प्लस एक्स्ट्रा डे। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक वीक के बाद कौन सा दिन होगा, मान लो आज बुधवार है तो एक वीक के बाद कौन सा दिन होगा। तो बच्चे आप कहोगे कि एक वीक के बाद, अभी बताया मैंने बुधवार है, मैंने कहा 2 वीक के बाद, आप फिर कहोगे बुधवार, मैंने कहा 100 वीक के बाद बताओ, आपने कहा फिर से बुधवार। यानी कि यहाँ जो काम है, जो ये वीक है, जब जितने भी वीक बनेंगे इससे आपको कोई लेना देना है नहीं।
क्यों? क्योंकि वीक चाहे एक हो चाहे 1 लाख हो, वीक के बाद जो अगला दिन होगा वो आपका सेम डे होगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। अब काम किस पे करेंगे हम? सारा का सारा जो काम होगा, जो सारा का सारा डिपेंड होगा कैलेंडर, वो एक्स्ट्रा डे पर डिपेंड होगा। एक्स्ट्रा डे आपको निकालने पड़ेंगे कि कितने एक्स्ट्रा डे यहाँ पर बचते हैं। जैसे अब देखिए एक सप्ताह में कितने दिन? एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन को मिला के क्या बोला गया? एक वीक बोला गया। अब यहाँ 365 दिन थे, 300 इधर कितने? 366 दिन थे। तो 365 को मैंने 7 से किया डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करके मैंने 7 पंजे 35, 2 52, तो क्या बन गए बच्चे? 52 तो बन गए मेरे वीक प्लस 1 बचा दिन। तो 52 वीक मैंने अभी बताया आपको कि वीक से हमें कोई लेना देना है नहीं, केवल वीक बना के छोड़ देंगे, वीक के बाद जो भी डे होगा सेम डे होगा। काम किस पे करेंगे? सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड होगा? एक्स्ट्रा डे पर डिपेंड होगा। यहाँ कितने दिन एक्स्ट्रा आए? यहाँ आपका 1 दिन एक्स्ट्रा आया। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसी को ऐसे ही इसी को डिवाइड करता हूँ 366 को 7 से, तो 52 तो बच्चे वीक बनेंगे, और 52 वीक के साथ प्लस 2 दिन यहाँ से क्या आ जाएंगे? एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 2 दिन बाबू क्या आ जाएंगे? 2 दिन आ जाएंगे एक्स्ट्रा। क्या आप बात समझ पाए? अगर साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे? 1 दिन। और अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे? 2 दिन। क्यों निकलेंगे? क्योंकि यहाँ 1 दिन तो ये सिंपल वाला, क्योंकि 52 वीक कंप्लीट हुए, 1 दिन बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फरवरी थी वो 28 की थी, और यहाँ जो फरवरी है वो 29 की है। यानी कि मान लो अगर मैं इसको भी साधारण वर्ष मान लूँ तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन बनेगा, और 1 दिन किसके लिए एक्स्ट्रा आया? 1 दिन इस 29 तारीख के लिए एक्स्ट्रा माना गया। क्लियर? बात समझ पाए होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष वो होता है जिसमें 365 दिन हो। 365 दिन वाले यानी कि साधारण वर्ष की अगर मैं बात करता हूं, तो साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे इक्वल होता है। यानी कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी इक्वल होती है 31 दिसंबर के बराबर। 31 दिसंबर के, यानी कि इसका मतलब क्या है? 1 जनवरी 31 दिसंबर के इक्वल क्या है? ये हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, है क्या? मैंने कहा कि यदि 1 जनवरी को मंडे है बच्चे, तो साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी को वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा बच्चे? वेडनेसडे होगा। क्या आप बात समझ पाए? यानी कि 1 जनवरी 31 दिसंबर के जैसा होगा। जो दिन 1 जनवरी को था वही सेम डे साधारण वर्ष में कब होगा? वही सेम डे साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को हो जाएगा। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट लेने की आवश्यकता है नहीं। ये तो किसमें था? ये था आपका सिंपल ईयर में। अब मैं बात करता हूं लीप की। लीप में आपको ध्यान रखना है कि यदि लीप वर्ष में फर्स्ट डे इक्वल नहीं होता, यहां इक्वल होता है, यहां इक्वल नहीं होता, किसके? लास्ट डे के। यानी कि यहां जो आपकी 1 जनवरी है, 1 जनवरी वो इक्वल नहीं है किसके? 31 दिसंबर के। क्लियर? बात समझ पाए? अगर यहां मैं कहता हूं कि यहां फ्राइडे है, तो यहां फ्राइडे नहीं होगा। क्लियर? यहां क्या नहीं होगा? फ्राइडे नहीं होगा। अब देखिए, अब जब फ्राइडे नहीं होगा तो कौन सा दिन होगा? उसको भी क्लियर करेंगे, उसको भी आप समझना। यहां क्या है बच्चे? फ्राइडे है, तो यहां फ्राइडे नहीं होगा। अब देखिए, यहां सेम डे था आपका, मंडे था तो मंडे, वेडनेसडे था तो वेडनेसडे। क्यों? क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा था। अब यहां दिन कितने एक्स्ट्रा आए? 2 दिन एक्स्ट्रा आए। तो मैं कह सकता हूं कि यदि 1 जनवरी को फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। 1 दिन एक्स्ट्रा निकल जाएगा। कितने दिन? 1 दिन आगे निकल जाएगा। ये कब की बात है? ये है लीप ईयर की बात। ये किसकी बात है बच्चे? ये है लीप ईयर की बात। लीप ईयर में आपका क्या हो जाएगा? अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सैटरडे होगा। यानी कि कैलेंडर 1 दिन आगे निकल जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए एक साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को बुधवार था, तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? तो वही अगर आपको ये बात आप समझ पाए होंगे तो आप तुरंत आंसर करोगे कि 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? बुधवार होगा। उसी तरह से लीप में पूछ लेता है कि एक लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को ट्यूसडे था, तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? अब आपको पता है कि 1 जनवरी को ट्यूसडे था, तो लास्ट जो दिन होगा उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 1 दिन प्लस कर दिया जाएगा।
तो वहाँ क्या आ जाएगा आंसर, वेडनेसडे आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आई होप न रहा हो। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि यहाँ 365 दिन सिंपल ईयर, 366 दिन लीप ईयर। अब देखिए बात करते हैं अपनी लीप ईयर की, कि लीप ईयर में 366 दिन क्यों लिए गए। अब समझना इस बात को बड़े धैर्य के साथ आराम से कि 366 दिन लीप ईयर में क्यों लिए गए, और हर लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आया, उससे पहले क्यों लीप ईयर नहीं आया। तो देखिए जो हमने 365 दिन लिए, 365 दिन किसके इक्वल मान लिए हमने, 1 ईयर के इक्वल। एक तरफ 1 ईयर के इक्वल कितने दिन मान लिए हमने, एक तरफ 366 दिन मान लिए। तो देखिए नॉर्मली जो 3 साल तक चलता रहा 365 दिन 365 दिन 365 दिन, अब उसमें हुआ क्या, जो आपका एक साल है 1 ईयर है वो रियलिटी में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40.50 कितना 45.50 सेकंड का होता है। जो आपका एक्चुअल एक साल है, एक साल रियलिटी में जो आपका होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.50 सेकंड का माना जाता है। लेकिन हमने इसको लिया क्या, हमने इसको केवल ये ले लिया कि सिंपल ईयर में 365 दिन मान लिए। अब हमने 5 घंटे 48 मिनट 45.50 सेकंड को छोड़ दिया। अब देखिए ये एक अभी छोटा सा समय है 5 घंटे 48 मिनट, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम के बाद यही 5-5 घंटे हर साल जुड़ते रहेंगे तो ऐसे ही 100 साल के बाद 200 साल के बाद जाकर ये लगभग इसको कई दिनों में कन्वर्ट कर देगा, और वहीं से कैलेंडर में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो उस एरर को खत्म करने के लिए यहाँ जो ये 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड को छोड़ दिया था, इनको दोबारा से लिया गया और इस पूरे टाइम को हमने क्या मान लिया, इस पूरे टाइम को हमने अप्रोक्स में मान लिया 6 घंटे। यानी कि 365 दिन से एक साल में 6 घंटे ज़्यादा निकलते हैं। कितने घंटे बच्चे, 6 घंटे ज़्यादा निकलते हैं। तो ऐसे ही 4 साल में कितने घंटे ज़्यादा हुए, 24 घंटे। 4 साल में कितने घंटे ज़्यादा हुए, 4 साल में 24 घंटे एक्स्ट्रा। और आपको पता है कि 24 घंटे जो है वो 1 डे के इक्वल है, यानी कि 4 साल बाद एक दिन क्या आया, एक्स्ट्रा आया। बस वही जो एक्स्ट्रा दिन आपका आया उसी को सेटल करने के लिए यहाँ जो साधारण वर्ष में आपकी फरवरी 28 तारीख की थी, उसी को एक दिन को सेटल करने के लिए फरवरी में कितने दिन ले लिए, फरवरी में 29 दिन ले लिए। क्लियर, यहाँ तक आप बात को समझ पाए होंगे। इस छोटी सी बात थी कि जो आपका एक साल है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.50 सेकंड के इक्वल था। अब हमने 365 दिन तो ले लिए, कितने, 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे के अप्रोक्स में हमने इसको छोड़ दिया था। तो 6 घंटे हमने काउंट किए पहले साल, 6 घंटे अगले साल, तो 6 घंटे उसके अगले साल, यानी कि 4 साल तक हमने 6-6 घंटे को काउंट किया। और ये 6 घंटे 4 साल बाद क्या बनकर निकले, 24 घंटे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आया। उसी एक दिन एक्स्ट्रा को सेटल करने के लिए हमने फरवरी में कितने दिन ले लिए, 29 दिन ले लिए। यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। यही रीजन है कि लीप ईयर को हर 4 साल के बाद बोला गया। उसमें क्या होगा, फरवरी जो होगी वो 29 तारीख की है, फरवरी 29 तारीख की हर 4 साल बाद इसीलिए ली गई है। अब देखिए यहाँ तो थी लीप वर्ष की बात, अब बात आएगी लीप सेंचुरी ईयर की। ये तो थी लीप ईयर की बात, अब बात आएगी लीप सेंचुरी ईयर की, लीप शताब्दी वर्ष की। अब आपको पता है कि जो लीप शताब्दी वर्ष है वो कितने वर्षों में आता है, 400 वर्षों में आता है। कितने वर्षों में आता है जी, 400 वर्षों में। अब वो 400 वर्षों में क्यों आया, वो 400 वर्षों में क्यों आया। देखिए लीप वर्ष 4 वर्ष में आता है और लीप शताब्दी वर्ष 400 वर्षों में आती है। अब देखिए जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ये जो हम कैलेंडर यूज करें ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, और इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो मंडे के दिन से हुई थी, यानी कि सोमवार से हुई थी। और इसकी तारीख क्या थी, इसकी तारीख रखी गई थी 01/01/0001 से, और दिन क्या था बच्चे, दिन था मंडे का, सोमवार का दिन था। तो यहां से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद जैसे ही कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहले 100 साल के बाद एक सेंचुरी कंप्लीट की, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। अब देखिए 400 जो थी आपकी, ये बोला जाता है कि हर 400 वर्षों में एक बार आती है, तो इसीलिए
जो सेंचुरी लीप ईयर है, जैसे मान लो मैं सेंचुरी लीप ईयर इधर लिख लेता हूं आपके 1800, मैंने लिखा 1900, 2000, अब 1700, 1600, इनमें से अगर मैं कहूं कि बताइए इनमें से कौन सा सेंचुरी लीप ईयर है, तो आप तुरंत कहोगे कि 400 से डिवाइड करके देखना है, और 400 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा, 400 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो मैंने 5 सेंचुरी ईयर लिखे, इनमें से आपने बताया कि 2 सेंचुरी ईयर है। क्यों? क्योंकि इसको आपने डिवाइड कर लिया किससे, 400 से, और ये 400 से कंप्लीट डिवाइड हो गए। सेम रूल जो आपका 4 का था कि 4 से अगर डिवाइड होता है तो साधारण वर्ष, सॉरी 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो साधारण वर्ष था, और अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो क्या था, लीप वर्ष था। तो ऐसे ही अगर 400 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, लीप सेंचुरी ईयर, और अगर 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो वो क्या बन जाएगा आपका, साधारण सेंचुरी ईयर। बात समझ पाए? अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 400 क्यों लिया गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 6 घंटे लिए, इसको भी बात को यहीं से समझ के चलना, जैसे हमने 6 घंटे लिए, अब हमने 6 घंटे भी ज़्यादा ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 5 घंटे 48 मिनट है, लगभग हमने कितने 12 मिनट के आसपास, 11 या 12 मिनट के आसपास हमने हर साल ज़्यादा लेके चले। हम हर साल हर ईयर में कितने 12 मिनट लगभग ज़्यादा लेकर चले। अब 12 मिनट जो ज़्यादा लेकर चले हम, यहाँ इस 12 मिनट को हमने 400 साल तक काउंट किया, और फिर इसके बना लिए घंटे, फिर इसके क्या बना लिए, घंटे। तो यहाँ से कितने, लगभग 80, अब देखना लगभग कितने घंटे के आसपास बने 400 साल में बच्चे, 80 घंटे के आसपास आपके बने। अब 80 घंटे है तो एक दिन में कितने, 24 घंटे, तो 80 घंटे में लगभग 3 दिन से आगे गया होगा समय। लेकिन यहाँ जो सेकंड का समय था कुछ ये भी तो कम हुआ होगा, तो अप्रोक्स में आप इसको बोल सकते हो कि जो 80 घंटे थे वो कितने दिन के इक्वल थे, 3 दिन के इक्वल इसको माना गया। जो 80 घंटे थे, कोई ना, तो एडिट हो जाएगी। अब देखिए यहां से जो आपके एक्स्ट्रा घंटे निकले वो कितने निकले, 80 घंटे एक्स्ट्रा निकले। तो 80 घंटे को आपने लगभग मान लिया, एक दिन में 24 घंटे, तो 72 घंटे के आसपास आप 3 दिन में आप होते हैं, और वहां से कुछ एक सेकंड भी कम रही होगी। तो अगर आप अप्रोक्स में पूरा टाइम निकालोगे तो वहां से 3 दिन आपके एक्स्ट्रा निकले। जब 3 दिन एक्स्ट्रा निकले तो 3 दिन को हमने क्या कर दिया कि जो ये 100वां पहला सेंचुरी ईयर था, कौन सा पहला सेंचुरी ईयर था, इसमें से मैंने एक दिन को कम कर दिया। कितने दिन को बच्चे, एक दिन को कम कर दिया। फिर जो दूसरे वाला 200वां, यानी कि जो 200 साल कंप्लीट हुए, यानी कि दूसरा सेंचुरी ईयर था, वहां से भी मैंने एक दिन को कम कर दिया। ऐसे ही जो तीसरा सेंचुरी ईयर था उसमें से भी मैंने एक दिन को कम कर दिया। तो जैसे ही मैंने एक एक दिन को कम कर दिया तो यहां अब 4 में तो आया नहीं, तो 4 तो एज इट इज रहा होगा। तो जब 400 एज इट इज रहा है तो इसी को ही क्या बोल दिया गया, पहला सेंचुरी लीप ईयर, पहला सेंचुरी लीप ईयर। और इन तीनों को क्या बोल दिया गया, इन तीनों को बोल दिया गया आपका सिंपल सेंचुरी ईयर। और इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया लीप सेंचुरी ईयर। क्या आप बात समझ पाए? यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो 365 दिन थे वहां फरवरी 28 की मानी जाती है, जहां 366 दिन है वहां फरवरी 29 की मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, रीजन मैंने आपको दे दिया कि एक साल 365 दिन इतने घंटे और इतने मिनट के इक्वल था, वहां से हमने अप्रोक्स में इसको 6 घंटे मान लिया। तो 4 साल, जैसे ही एक साल में 6 घंटे, 4 साल में 24 घंटे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आया। उसी एक दिन को सेटल करने के लिए हमने फरवरी में कितने दिन मान लिए, 29 दिन मान लिए। क्लियर, नो डाउट। चलिए ऐसे ही बात करते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे 6 घंटे मान लिए ज़्यादा, अब ये तो 5 घंटे 48 मिनट है, लगभग हमने 12 मिनट या 11 मिनट के आसपास में कुछ ज़्यादा मान लिया। अब जो ये ज़्यादा माना इसको भी तो कम करना पड़ेगा, तभी तो ये सेटल होगा। नहीं तो जो ये छोटी छोटी सी मिनट बन के आगे कई सौ साल में घंटे, दिन और फिर महीनों में भी कन्वर्ट हो जाती है अगर इसको हम सेट न करते। क्लियर, तो वहाँ से फिर कईयों साल के बाद में, कई सौ साल के बाद में कैलेंडर में क्या आता, एरर। लेकिन अभी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ से हमने 12 मिनट 80 घंटे के आसपास में मान ली, कुछ एक सेकंड भी कम हुई होगी, तो 400 साल में सेकंड भी कम हो गए, तो लगभग 3 दिन के आसपास ये बने। और जहाँ पहला, जैसे ही पहला सेंचुरी ईयर कंप्लीट हुआ उसको हमने एक दिन कम कर दिया, क्योंकि हमें कितने दिन कम करने थे 400 साल में, 3 दिन कम करने थे। दूसरे वाले से में एक दिन कम किया, तीसरे वाले में से भी एक दिन कम किया, चौथे वाले में से कोई दिन कम करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए बोला गया कि हर लीप सेंचुरी ईयर जो आता है वो 400 वर्षों के बाद आता है। यानी कि पहले अगर मान लो 1600 क्या सेंचुरी, तो फिर 2000 आएगा, फिर 2000 कौन सा
24 आएगा, फिर 2028, 32 ऐसे ही चलता रहेगा। न तो 1700 था, न 1900 था, न 1800 था। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? अब आपको क्लियर हुआ होगा कि 4 वर्षों में लीप ईयर क्यों आता है और 400 वर्षों में लीप सेंचुरी ईयर क्यों आता है। अब चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए पॉइंट क्या है। देखिए कैलेंडर के जितने भी पॉइंट आपको रटाए जाते हैं कि ऐसा रट लो, ये रट लो, वो रट लो, 4 साल में 4 से डिवाइड कर लो, 400 से डिवाइड कर लो, मैं आपको यहाँ पर हर एक प्रूफ आपको दे रहा हूँ, हर एक रीजन में आपको बता के चल रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। मैंने सारी की सारी जानकारी आपको दे दी कि लीप वर्ष 4 वर्ष में क्यों आए और लीप शताब्दी 400 वर्षों में क्यों आए। यहाँ पर कोई भी आपको रटवाने वाली चीज है नहीं, सारी की सारी समझाने वाली है। इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार बोला गया कि कैलेंडर को समझना कॉन्सेप्ट से। अगर कैलेंडर समझना है कॉन्सेप्ट से तो देखना पड़ेगा दांगी कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात करते हैं हम जनवरी की। अब पहला महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी में दिन कितने? 31 दिन है। अब देखिए 31 दिन को मैं अगर डिवाइड करता हूं किससे? 7 से, तो 4 तो बनते हैं बच्चे वीक, प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा? 4 से 28, 29, 30, 31, 3 दिन निकलते बच्चे एक्स्ट्रा। ये क्या निकले? एक्स्ट्रा। तो यहां पर ये एक्स्ट्रा मैं क्यों समझा रहा हूं? ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये काम आएंगे आगे। अगर कहीं पे जनवरी 31 की है तो मैं 31 ना लिख के क्या लिख लूं? 3 मैं वहां पे लिख सकता हूं। उसकी वेटेज कितनी लिख सकता हूं? 3। क्यों? क्योंकि वीक से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें देखना है एक्स्ट्रा दिन। बात समझ पाए होंगे। दूसरा 28 या 29 को अगर 0 से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा दिन? 1। 30 में फिर से कितने? 31 में 3। और ऐसे ही जब मैं 30 को डिवाइड करता हूं 7 से तो 4 तो वीक बनते हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं 30 में 2 और यहां कितना? 3, यहां कितना? 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। क्या आप बात समझ पाए? अब देखिए बात आगे करते हैं हम। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां से आपके सामने एक बात आती है, आपको एक कोड बता दिया जाता है कि इस कोड को याद कर लेना, इस कोड को रट लेना और आपको महीनों का पता चल जाएगा कि साधारण वर्ष में कौन सा महीना किसके जैसा होगा या लीप वर्ष में कौन सा महीना किसके जैसा होगा। लेकिन मैं यहां आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं यहां आपको सिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी निकालना पड़े तो आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि ये बात करते हैं हम किसकी? ये बात करते हैं बच्चे हम सिंपल ईयर की। ये बात करते हैं बच्चे किसकी? ये बात करते हैं हम सिंपल ईयर की। तो सिंपल ईयर में देखिएगा मैंने कहा जनवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने? ये जो सारे के सारे हमने निकाले, ये निकाले हमने एक्स्ट्रा दिन। क्या बात समझ पाए? तो मैंने कहा जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन है। मैंने कहा ईयर कौन सा है? सिंपल है। तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। तो जब फरवरी 28 की होगी तो एक्स्ट्रा दिन 0। मार्च में भी 3, अप्रैल में भी कितने? 2, 3, 2, 3, 2, सॉरी कितने? 3 आ जाएंगे भाई। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में कितने? 3। क्या बात समझ पाए? अब उसने कहा कि बताइए साधारण वर्ष में जनवरी किसके इक्वल है? जनवरी किसके इक्वल है? ये बात आपको निकालनी है। उसने कहा कि बताइए साधारण वर्ष में फरवरी किसके इक्वल है? इक्वल का मतलब आप समझ रहे हो? इक्वल का मतलब ये है कि साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो कौन से महीने में 1 जनवरी को कौन से महीने में 1 तारीख को सोमवार आएगा? ये बात आपको निकालनी है। यानी कि एज इट इज सेम कैलेंडर आपका यूज होगा। अगर मैं कहता हूं कि जनवरी में 15 जनवरी को बुधवार है तो कौन से महीने में 15 तारीख को ही बुधवार होगा? ये बात आपको निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, यहां हम काम करेंगे किस पर? 7 से। 7 क्या है? वीक है। 7 क्या है? दिन है। और 7 दिन को मिलाकर क्या बनाया गया? एक वीक बनाया गया। और एक वीक से अगला दिन जो होगा वो आपको पता है कि सेम डे होगा, रिपीट डे होगा। तो ऐसे ही अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां वैल्यू निकाल लूंगा अपनी 7 या 7 के मल्टीपल में। तो जैसे ही मैंने पहले वैल्यू ली कितनी? 3। तो बच्चे 3
3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 12 13, 14 15 16, 17 18 19 20 21, यहाँ तक जो आपने वैल्यू निकाली यहाँ से, यानी कि जनवरी से सितंबर तक, तो कितनी बनी 21। अब 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन आए, आपने कहा जी 3 वीक आए, प्लस 0 एक्स्ट्रा दिन आए। 0 क्या आए बच्चे, एक्स्ट्रा दिन आए। तो 3 वीक के बाद फिर से क्या होगा, सेम डे होगा। तो आप लिख सकते हो कि जो जनवरी है वो साधारण वर्ष की जनवरी किसके इक्वल है, साधारण वर्ष की जनवरी जो है वो है अक्टूबर के इक्वल। वो किसके इक्वल है, अक्टूबर के इक्वल। यानी कि जहां तक भी आपका योग कितना आ जाए, 7 या 7 के मल्टीपल में आ जाए तो उससे अगला महीना ही क्या हो जाएगा, उसके जैसा हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा। जैसे जनवरी किसके इक्वल आया, जनवरी आपने निकाल लिया जी, जनवरी जो था वो अक्टूबर के इक्वल था। आपने कहा जी फरवरी, अब देखिए फरवरी में तो 0 है, फरवरी में क्या है, 0 एक्स्ट्रा दिन है। तो फरवरी तो सिंपल सी बात है, आपने देखते ही बता दिया कि जो फरवरी है वो किसके इक्वल है, वो मार्च के इक्वल है। फरवरी किसके इक्वल है, मार्च के इक्वल। अब आपने मार्च से देखना स्टार्ट किया कि मार्च किसके इक्वल होगा। मार्च में 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 3 16, 17 18 19 20 21, यानी कि आपने यहां से अक्टूबर तक देख लिया। अक्टूबर तक कितना योग बना, फिर से 21, 21 7 से प्रॉपर डिवाइड है, एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे 0, और जब एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे 0 तो ये किसके जैसा हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा नवंबर के जैसा। यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब कि मैं कहता हूं यदि फरवरी में 15 तारीख को संडे है तो मार्च में भी 15 तारीख को संडे होगा और नवंबर में भी 15 तारीख को संडे होगा। इसके अलावा कोई और डेट पर संडे एज इट इज नहीं होगा। क्लियर। अब मार्च के बाद मैं बात करता हूं बच्चे किसकी, मार्च के बाद मैं बात करता हूं अप्रैल की। अब फिर से क्या करना है आपको, अप्रैल से लेके चलना है आपको। अप्रैल कहाँ है, ये रहा। तो मैंने कहा जी 2 और 3 5 और 2 7, तो यहां तक ही कितना बना, यहां तक ही 7 बना। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, मैंने कहा या तो योग 7 बन जाए, 7 नहीं बन रहा तो 14 बनेगा, 14 नहीं बन रहा तो 21 बनेगा, 21 नहीं बन रहा तो 28 बनेगा। यानी कि 7 के मल्टीपल में आपको देखना है। तो यहां तक बना, तो ये कौन सा है भाई, अप्रैल मई जून। ये कौन सा है, नेक्स्ट जुलाई। तो जो अप्रैल होगा वो किसके इक्वल है, जो अप्रैल है बच्चे वो हो जाएगा आपका जुलाई के इक्वल। क्या आप बात समझ पाए, जो अप्रैल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जुलाई के इक्वल। चलिए अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा आया, मई आया। अब यहां से देखेंगे भाई मई से क्या आएगा, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब देखिए मई से इक्वल क्या आया, 21 दिसंबर तक, उससे पहले कोई नहीं आया, तो मई किसी के जैसा नहीं है, मई के जैसा कोई है नहीं। मई के बाद फिर से क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। जून से देखेंगे भाई 2 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 14 15 16 17 18, 7 से मल्टीपल नहीं है, तो जून के जैसा भी कोई नहीं है, तो जून के जैसा भी कोई नहीं है। फिर बात करेंगे जुलाई की। जुलाई से अब देखेंगे 3 3 6 और 2 8 और 3 11 12 13 14 15 16, जुलाई के जैसा भी कोई नहीं है। अब बात करते हैं किसकी बच्चे, अगस्त की। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, अगस्त, अगस्त के जैसा भी कोई नहीं है। सितंबर की अगर मैं बात करूं, सितंबर किसकी बात आई, अब बात आती है सितंबर की। सितंबर किसके जैसा है, तो आपने देखा जी 2 और 3 5 और 2 7, यहां तक 7 मिला, तो सितंबर जो है वो किसके जैसा है बच्चे, वो दिसंबर के जैसा है। सितंबर किसके जैसा है, सितंबर दिसंबर के जैसा है। क्या आप बात समझ पाए। चलिए अब देखिए ये आपके लिए आसान क्यों होगा। अब इसको जो मैं कोडित कर सकता हूं, जो आपको कोड बताया जाता है 144 025 036 146। अब देखिए 144 146 ये क्यों कोड किया गया, इसकी जगह ये नहीं कि आपको यही कोड चलाना आवश्यकता है, आप इसकी जगह कोई नया कोड बना सकते हो। कोड का मतलब क्या है कि हमें तो सेम देखना है जनवरी अक्टूबर के जैसा। अब देखिए जनवरी को कोड 1 किया और उसने अक्टूबर का कोड भी 1 किया, कि उसने कहा कि जनवरी और अक्टूबर कैसे है, एक जैसे। कोड कहां से बना, कोड यहीं से तो बना, यहीं से तो बनाया गया कोड। यहाँ आप XYZ मान लो, ABCD मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कि जो दोनों इक्वल है, जैसे जनवरी अक्टूबर के जैसा है, तो आपने यहाँ जनवरी को भी 1 अक्टूबर को भी 1, आप अपने कोड से कोड कर लो कि जनवरी को भी 2 अक्टूबर को भी 2, यानी कि दोनों का कोड सेम होना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे फरवरी और मार्च, फरवरी का कोड कितना 4। अब फरवरी मार्च, यहाँ कौन नवंबर, तीनों के तीनों कैसे है भाई, एक जैसे है। तीनों के तीनों कैसे है, एक जैसे है। उसके बाद यहाँ क्या आया, अप्रैल। अप्रैल किसके जैसा था भाई, जुलाई के जैसा। तो अप्रैल किसके जैसा, जुलाई के जैसा। अप्रैल का कोड भी 0, जुलाई का कोड भी 0। इसके अलावा
कौन था? बस सितंबर दिसंबर के जैसा था। सितंबर किसके जैसा था बच्चे? सितंबर दिसंबर के जैसा था। इसके अलावा कोई और इसमें रिपीट नहीं है। तो जो ये आपको कोड बताया जाता है 144 025 036 146, इस कोड को आपको समझना है कि ये बना कैसे। ये कोड यहीं से बना जैसे मैंने अभी आपको बताया। 7 से डिवाइड करके देखना है, जितने 7 से डिवाइड हो जाएंगे वे सारे के सारे कोड आपके बन रहे होंगे। जो 7 या 7 के मल्टीपल पे डिवाइड नहीं होता वो आपका किसी के जैसा नहीं होगा। बाकी ये महीने हैं सिंपल ईयर के जो एक दूसरे के जैसे हैं। अच्छा चलिए, अब तो बात थी सिंपल ईयर की, अब बात करेंगे लीप ईयर की। अगर बात लीप ईयर की आए तो लीप ईयर में कौन सा महीना किसके जैसा होगा? अब बात करेंगे किसकी बच्चे? बात करेंगे लीप ईयर की, कि लीप ईयर में कौन सा महीना किसके जैसा होगा। तो यहां आपको बात समझनी है। अब किसकी बात समझनी है? अब आपको लीप ईयर की। तो अब देखिए लीप ईयर में दिन तो सेम रहेंगे, बस यहाँ फरवरी की जगह क्या आ जाएगा? फरवरी की जगह 1 आ जाएगा बच्चे। फरवरी की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जैसे ही 1 आया, जनवरी से आपने काउंट करना स्टार्ट किया, 3 और 1 4 और 3 7। अरे वाह, ये तो यहाँ से यहाँ तक ही मिल गया। तो अब लीप ईयर में फरवरी किसके जैसा है? सॉरी, जनवरी किसके जैसा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के। तो किसके जैसा है? अप्रैल के जैसा है। या फिर मैं अप्रैल को बोल सकता हूँ कि अप्रैल किसके जैसा है? जनवरी के जैसा है। क्लियर? बात समझ पाए? जनवरी किसके जैसा था? अप्रैल के जैसा। अप्रैल किसके जैसा था? जनवरी के जैसा। यानी कि तीनों कैसे? एक दूसरे के जैसे हैं। यहां अगर 20 जनवरी को बुधवार है तो 20 अप्रैल को भी बुधवार होगा और 20 जुलाई को भी बुधवार होगा। ये बात आपको समझनी है। फरवरी से स्टार्ट। अब देखिए जनवरी आपने निकाल लिया। फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो यहाँ तक 14 बनेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा निकलेगा 0। तो फरवरी किसके जैसा होगा भाई? जून जुलाई अगस्त। फरवरी किसके जैसा हो जाएगा? अगस्त के जैसा हो जाएगा। क्लियर? आप बात समझ पाए होंगे। फरवरी किसके जैसा होगा? फरवरी अगस्त के जैसा होगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब अगर मैं बात करता हूं, देखिए जनवरी भी आ गया, फरवरी भी आ गया, मार्च बचा। अब अगर मैं बात करता हूं मार्च की, कि मार्च किसके जैसा होगा, तो मार्च को आप देख लो, मार्च किसके जैसा है। अब आप आई होप सारे निकाल सकते हो। तो यहां से मार्च से स्टार्ट करेंगे। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 16 17 18 18 19 20 21। यहाँ तक 21 बना तो नेक्स्ट हो जाएगा नवंबर। मार्च किसके जैसा होगा लीप ईयर में? मार्च लीप ईयर में नवंबर के जैसा होगा। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन बचा? मई बचा। मई को फिर से देख लेते हैं भाई, मई कहाँ है? ये रहा। मई से स्टार्ट करेंगे। 3 और 2 5 और 3 8, 3 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नहीं बनता, मई किसी के जैसा नहीं बनता। मई को छोड़ दो। फिर आ जाओ जून पे। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 14 15 16 17 18। अच्छा, मई के बाद बच्चे जून भी नहीं बनता। फिर आ जाओ जुलाई पे। जुलाई तो आपने निकाल ही लिया। जुलाई किसके जैसा? इसके जैसा था जुलाई से। अब जुलाई से आप आगे निकाल लोगे तो आगे भी नहीं बन पाएगा। 3 और 3 6 2 8 और 3 11 12 13 14 15 16 नहीं बनता। फिर आ जाओ आप अगस्त पे। अगस्त पे आ जाओ भाई। अगस्त से देखते हैं हम। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13। अगस्त भी नहीं बनता। फिर आ जाओ सितंबर पे। 2 और 3 5 और 2 7। सितंबर बन जाएगा बच्चे। यहाँ से कौन सा बन जाएगा? सितंबर बन जाएगा। किसके जैसा? दिसंबर के जैसा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 5 और 2 7। यहाँ कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो अगला महीना क्या आ जाएगा आपका? अगला महीना आ जाएगा दिसंबर का। तो सितंबर किसके जैसा होगा? दिसंबर के जैसा। जनवरी किसके जैसा होगा? जनवरी अप्रैल के जैसा और जुलाई के जैसा। फरवरी किसके जैसा होगा? अगस्त के जैसा। मार्च किसके जैसा होगा? मार्च नवंबर के जैसा होगा। और सितंबर दिसंबर के जैसा होगा। इसके अलावा कोई और महीने किसी एक दूसरे के इक्वल नहीं बनते। तो यहां से भी आपको एक और कोड इसका दे दिया जाता है कि इस कोड को आप ऐसे याद कर लो। लेकिन आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी पॉइंट रटने की आवश्यकता है नहीं। आपको सारे के सारे पॉइंट सीखने हैं। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको हर एक पॉइंट सीखना है। आप निकाल सकते हो कि चाहे सिंपल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, जनवरी किसके जैसा होगा आप खुद निकाल लोगे। फरवरी किसके जैसा होगा? मार्च किसके जैसा होगा? टेंशन लेने की अब आपको आवश्यकता है नहीं। क्लियर? बात समझ पाए? चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि बताइए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है?
क्वेश्चन ये आपसे ओरली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो इसका आंसर क्या करोगे आप, इसका आप जो आंसर करोगे वो करोगे कि 400 वर्षों में फरवरी जो आती है वो 97 बार आती है। कौन सी, 29 तारीख कितनी बार आती है भाई, वो सॉरी 29 फरवरी कितनी बार आती है। इन दोनों में भी भाई अंतर है, समझना। अगर वो कहता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है तो कितनी बार, 97 बार। इसी को दूसरी तरफ से क्या से पूछ लेता है भाई, दूसरा पूछ लेता है कि बताइए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, कितनी बार आती है 400 वर्षों में। अब दोनों में अंतर है, समझना बात को। यहां 29 फरवरी की बात की गई और यहां 29 तारीख की बात की गई 400 वर्षों में। तो देखिए यहां आंसर कितना बनेगा, 97 बनेगा। क्यों बनेगा, इस पे भी हम बात करेंगे कि 97 क्यों बनेगा। जैसे ही आपको पता है कि 29 तारीख कितनी बार आती है भाई, 29 तारीख। अब बात करते हैं 29 तारीख की, तो यहाँ 400 वर्षों में एक वर्ष में कितनी बार आती है 29 तारीख, लगभग 11 बार आती है। तो 400 वर्षों में कितनी बार, 4400 बार आती है भाई। अब लीप 29 फरवरी कितनी बार आएगी 400 वर्षों में, 97 बार। तो यहाँ जो आंसर बनता है इसका बनता है 4497। 400 वर्षों में 29 तारीख अगर आपसे पूछी जाए तो बनता है 4497 बार, और अगर 29 फरवरी आपसे पूछी जाए तो बनता है 97 बार। चलिए अब देखिए आगे कि ये 97 बार क्यों आई। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए 400 वर्षों में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आती है। 400 वर्षों में 29 जो फरवरी है वो आपने बताया जी 97 बार आती है। तो आपसे पूछ लिया कि 97 बार क्यों आती है, उसको भी रीजन है, इसका भी लेके चलते हैं रीजन की तरफ आपको। अब देखिए पहले जो 100 वर्ष थे, कहाँ से, यहाँ से जो कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ था और यहाँ से आपके जो 100 वर्ष थे, पहले 100 वर्षों में जो फरवरी आई होगी, आपको पता है कि पहला जो सेंचुरी लीप ईयर था वो कितना था, पहला जो सेंचुरी लीप ईयर था बच्चे वो कितना था, 100 था। क्या बात समझ पाए। अब यहां से देखिएगा, जैसे ही आपने कहा कि जो हर एक बात लीप ईयर है, जैसे कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ था 0001 से, फिर 0002 आया होगा, 0003, फिर 4 आया होगा, और ये जैसे ही 4 आया, ये क्या आया आपका, ये आया बच्चे आपका लीप ईयर। फिर आगे चल के कितना 08 आया होगा, ये भी आपका क्या आया होगा, लीप ईयर। ऐसे ही चल के आपका 96 आया होगा, वो भी क्या आया होगा आपका, लीप ईयर। जैसे ही मैं बताता हूं आपको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या आया आपका, लीप ईयर आया। लेकिन ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, तो इसको मैं लीप सेंचुरी ईयर नहीं मानता। क्यों, क्योंकि लास्ट आपको बताया था कि 100 में से हमने एक दिन कम करना था, और वही एक दिन कम करके हमने इसको क्या बना दिया था, इसको बना दिया था सिंपल सेंचुरी ईयर। इसको एक दिन कम किया था। अगर हम 4 से बात चलते कि हर एक नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो क्या बनता है, वो लीप वर्ष बनता है। तो 100 भी तो आप कह सकते हो कि 100 भी तो 400 से डिवाइड 4 से डिवाइड है, तो जब 100 4 से डिवाइड है तो ये भी लीप होना चाहिए। लेकिन लीप क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट अभी आपको बताया कि इसमें से हमने एक दिन कम किया था, और जब एक दिन कम किया था ये लीप वर्ष नहीं बना। लीप वर्ष किसकी वजह से बनता है भाई, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है और उसको हम बोलते हैं 29 फरवरी, वो यहाँ नहीं आएगी। यहाँ फरवरी कितने की आएगी, 28 की आएगी। तो इसीलिए यहां से हमने ये दिन कम किया, तो मैं कह सकता हूं कि 400 वर्षों में, सॉरी 100 वर्षों में जो टोटल लीप बने होंगे वो बने बच्चे 24। वो कितने बने, 24 बने। रीजन आपके सामने है 24 क्यों बने। ऐसे ही आप अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 25 बनते हैं। लेकिन जो 100वां सेंचुरी ईयर है, यानी कि जो 100वां साल है, पहला सेंचुरी ईयर है, वो साधारण है। ऐसे ही मैं कहता हूं 200 में कितने बनते हैं जी, आपने कहा जी 100 में 24 प्लस 200 में भी 24, तो कितने 48 बने। मैंने कहा 300 में कितने बनते हैं, आपने कहा जी 100 में 24, 200 में 24, 300 में 24, तो कितने 72 बने। मैंने कहा 400 में बताओ। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आपने कहा जी 100 में 24, 200 में 24, 300 में 24, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा कि जो ये 400 था, ये आपका 400 लीप सेंचुरी ईयर था। ये 400 क्या था आपका, ये जो 400 था बच्चे, ये था आपका लीप सेंचुरी ईयर। तो इसीलिए जब ये लीप सेंचुरी ईयर है, फरवरी कितने की आई होगी, 29 की आई होगी, तो इसमें कितने बने होंगे, 25 बने होंगे। अब आप इन सबको काउंट कर लो, और जैसे आप इन सबको काउंट करोगे तो 97 बनते हैं।
कितने बनेंगे 97 बनेंगे। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, लीप वर्ष कितने आते हैं, तो आप कह सकते हो 97 आते हैं। क्यों? रीजन आपके सामने है कि जो 100 है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, जो 200 है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, जो 300 है वो भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन 400 जैसे ही आया वो क्या है, वो लीप सेंचुरी ईयर है। तो जब लीप सेंचुरी ईयर नहीं है तो वहां 24 बनेंगे, और जहां लीप सेंचुरी ईयर है वहां कितने बनेंगे, 25 बनेंगे। यही रीजन है 29 फरवरी 400 वर्षों में कितनी बार आती है, 97 बार। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए 29 फरवरी 100 वर्षों में कितनी बार आती है, तो आप कह सकते हो जी कम से कम 24 बार और अधिक से अधिक 25 बार। कम से कम 24 बार और अधिक से अधिक 25 बार ये आती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको आई होप जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने के लिए देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट। चलिए, अब यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो कैलेंडर था हमारा वो कितनी बार, वो कितने भाग में डिवाइड किया गया, 2 भाग में। पहला साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा। दूसरा लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 दिन एक्स्ट्रा। 365 दिन क्यों आए? क्योंकि 365 दिन हमने साधारण वर्ष में लेके चलते, और जो टाइम है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.50 सेकंड आगे था, तो उसको हमने 6 घंटे मान लिया। तो 6 घंटे 1 साल में, तो 4 साल में 24 घंटे यानी कि 1 दिन। इसीलिए लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन माने गए, 29 दिन माने गए, उसी को एडजस्ट करने के लिए। फिर वहां से हमने कुछ एक टाइम ज़्यादा ले लिया, 12 मिनट के लगभग। तो 12 मिनट जब 400 वर्षों तक कैलेंडर चला तो 12 मिनट ने 400 वर्षों तक जाके 3 दिन एक्स्ट्रा बनाए, और 3 दिन जो एक्स्ट्रा बनाए वो हमने पहली सेंचुरी से, यानी कि पहले 100वें साल से, दूसरे 200वें साल से, तीसरे 300वें साल से, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी और तीसरी सेंचुरी से एक एक दिन हमने कम कर दिया। इसीलिए 100 को भी क्या माना गया, सिंपल सेंचुरी ईयर। 200 को भी क्या माना गया, सिंपल सेंचुरी ईयर। और 300 को भी क्या माना गया, सिंपल सेंचुरी ईयर। 400 में से हमने कुछ कम नहीं किया, तो इसीलिए 400 को क्या माना गया, लीप सेंचुरी ईयर। तो जो लीप ईयर है वो 4 वर्ष के बाद आता है, जो लीप सेंचुरी ईयर है वो 400 वर्षों के बाद आता है। यहां तक आप सारे के सारे पॉइंट समझ पाए होंगे, किसी भी पॉइंट को आपको रटने की आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक को और आगे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जिंदाबाद।